दोस्तों कहते हैं कि भाभी और देवर का जो रिश्ता होता है, अगर इस रिश्ते को देखा जाए तो पहली बात तो भाभी माँ समान होती है, और दूसरी बात ये रिश्ता जो होता है एक मजाकिया रिश्ता होता है जो बहुत ही प्यार से भरा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो इस रिश्ते की मर्यादाओं को कहीं ना कहीं तोड़ देते हैं और इस रिश्ते को शर्मसार कर देते हैं, प्यार के नाम पे इस रिश्ते को बर्बाद कर देते हैं। इसी तरीके से आज की जो घटना है, जो सच्ची घटना बताने आया हूँ, ठीक इसी प्रकार है, जहाँ पर एक रितेश नाम का लड़का होता है जो अपनी भाभी और अपने माता पिता के साथ अपने घर पर रहता है। उसका जो बड़ा भाई होता है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब उसकी शादी होती है, शादी को करीब 6 महीने बीतते हैं, तो 6 महीने के बाद उसकी जॉब लग जाती है और वो जॉब करने के लिए दूसरे शहर जाकर रहने लगता है। इसी तरीके से धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है और उसका भाई जब अपने जॉब पे होता है, नौकरी पे होता है, तो उसकी पत्नी घर में अकेली होती है और उसकी पत्नी के साथ कहीं ना कहीं उसके भाई यानी रितेश का धीरे धीरे बहुत ही अच्छा रिश्ता हो जाता है और देवर और भाभी का हंसी मजाक चलता रहता है। लेकिन यही हंसी मजाक धीरे धीरे इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग साबित हो जाता है और फिर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और रिश्तों की मर्यादाओं को तोड़ने लगते हैं। लेकिन इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलने का, एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करने का मौका नहीं मिलता है। बातचीत का मतलब आप समझ सकते हैं, समझाने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे समय बीतते हैं और करीब 1 साल जब बीत जाता है, इन दोनों को मौका नहीं मिलता है। पूरी रात, पूरे दिन एक दूसरे से वीडियो कॉल, फोन पे बातचीत करते रहते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है दोस्तों जिस दिन इन दोनों की ये मंसूबे पूरी हो जाती हैं और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा हत्याकांड हो जाता है, बहुत ही बड़ा घटना हो जाता है। दोस्तों वो 2 फरवरी 2025 का दिन होता है, बसंत पंचमी की वो दिन होती है, वो एक त्यौहार का दिन होता है और उसी दिन देवर और भाभी कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ एक ऐसा काम करते हैं जिसे जब लोगों को पता चलता है तो सुनने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दिन एक ऐसा हत्याकांड होता है, एक ऐसा मर्डर होता है जिसे सुनने के बाद हर कोई अपने दांतों तले उंगली दबा लेता है। दोस्तों आखिर देवर ने अपनी भाभी के साथ जो किया उसे सुनने के बाद आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। आखिर क्या है पूरी कहानी और इस घटना का पूरा राज क्या है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी कहानी बताएंगे। बस आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना और साथ में अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगेगी तो मत लाइक करना, क्योंकि आपको अगर अच्छा लगे तभी आप प्यार करेंगे, नहीं तो हमें नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपका समय वेस्ट ना करते हुए सीधे वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। सो नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है कलकत्ता की कहानी है, जहाँ पर 2 भाई रहते थे, एक का नाम रितेश था और एक का नाम महेश था। दोस्तों दोनों भाई एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक साथ कॉलेज जाते, एक साथ घर आते, यानी इन दोनों के बीच, दोनों भाई तो थे लेकिन एक दूसरे के साथ इतना अच्छे से दोस्ती था कि दोनों एक ही दूसरे के साथ अपना काम करते थे, यानी एक दूसरे के दिल की बातों को जानते थे। समय बीतते जाते हैं, धीरे धीरे महेश पढ़ाई लिखाई करने में तेज होता है, लेकिन वहीं पर रितेश पढ़ाई लिखाई करने में बहुत ही नाजुक होता है। समय बीतते हैं धीरे धीरे दोस्तों, और समय बीतते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि महेश की पढ़ाई खत्म हो जाती है और उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद बगल वाले गांव में उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद उसकी पत्नी जो होती है, जिसका नाम रीना होता है, रीना उसके घर आती है और फिर उसकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से कटने लगती है। महेश की जब पत्नी घर आती है तो उसका जो भाई होता है रितेश, वो भी अपनी भाभी से हंसी मजाक करता रहता है। देवर और भाभी का ये मजाक ऐसे ही चलते रहता है। समय बीतते जाते हैं और कुछ दिनों के बाद तैयारियां करते करते महेश की एक दिन नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद दोस्तों अपना घर छोड़कर दूसरे शहर नौकरी करने के लिए चला जाता है और घर पे महेश का भाई, उसकी पत्नी और उसके माता पिता, 4 परिवार घर पे रह जाते हैं। महेश अपने घर से चला जाता है और घर से गए हुए उसे 1 साल हो जाते हैं। 1 साल तक उसके जो भी पैसे आते हैं घर पे भेजता है, उसके घर का खर्चा चलता है और अपनी पत्नी को भी कुछ खर्चा पानी देता रहता है। धीरे धीरे समय बीतते जाते हैं दोस्तों, लेकिन इन्हीं 1 सालों के बीच में जो रितेश होता है महेश का भाई, वो अपनी भाभी से कुछ ज़्यादा ही करीब हो जाता है और कहीं ना कहीं आपको बताएं तो इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो जाता है। जब उसका पति कुछ दिनों के लिए यानी कि 1.5 साल के लिए घर से चला जाता है तो उसकी भी इच्छाएं होने लगती हैं किसी से बातचीत करने का, प्यार करने का, तो वो भी अपनी मर्यादाओं को तोड़ देती है और कहीं ना कहीं अपने देवर रितेश के साथ प्रेम प्रसंग कर लेती है और इन दोनों का ये रिश्ता शर्मसार होने लगता है, इन दोनों का ये रिश्ता आगे बढ़ने लगता है। लेकिन ये दोनों दोस्तों प्रेम तो करते हैं लेकिन एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं पाते हैं, एक दूसरे से बैठकर बातचीत करने का मौका नहीं पाते हैं, क्योंकि घर में
उनके माता पिता होते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों को ऐसा कोई नहीं मौका मिलता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ कुछ अलग बातचीत कर सकें। अलग बातचीत का मतलब समझ सकते हैं आप लोग। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे समय बीतते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब इन दोनों के इन मंसूबों का जो बोलते हैं दोस्तों इनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। 2 फरवरी का दिन होता है सन 2025, यानी 2 फरवरी को आप लोगों को पता है बसंत पंचमी का दिन था। और उसी दिन जो औरतें होती हैं, कहा जाता है हमारे गांव देहात में कि कुछ मन्नतें अगर मांग लो और कहीं मंदिर में जाकर, कहीं भी भोलेनाथ के मंदिर में या किसी के मंदिर में जाकर अपनी मन्नतों को मांगो तो पूरे हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार रितेश की भाभी ने भी मन्नतें मांगी और उसके बाद में अपने सास ससुर से बोली कि मुझे मंदिर जाना है। उसके बाद 2 फरवरी के दिन वो अपने देवर रितेश के साथ बाइक पे बैठती है और बाइक पे बैठने के बाद मंदिर जाने लगते हैं। दोस्तों मंदिर काफ़ी दूर था और मंदिर पहुंचने से पहले एक बहुत ही घना जंगल पड़ता था। उसी घने जंगल में जब ये दोनों पहुंचते हैं और देखते हैं कि दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कुछ अजीब सी बातचीत करने के लिए वहाँ रुक जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ पर बैठकर बातचीत करते हैं। और यही बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अजीब से बातचीत में वो तब्दील हो जाता है। यानी कि अजीब सी बातचीत जो होती है, आप समझ सकते हैं, इन दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक वो सारी बातचीतें होती रहती हैं। और उसके बाद ये दोनों अपने मंसूबों को पूरा करते हैं और धीरे धीरे समय बीतता है और शाम के समय घर पहुंच जाते हैं। जब शाम का समय होता है दोस्तों, तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ जो बातचीत होती है पूरे दिन याद आता रहता है और रात को ये दोनों मिलने का प्लान करते हैं। जब रात को मिलने का प्लान करते हैं दोस्तों, तो फिर रात का समय होता है, करीब 2 बज रहे होते हैं। वो जो देवर होता है रितेश अपने कमरे से उठता है और अपनी भाभी के कमरे में जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसके पिताजी की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है। फिर वो देखते हैं कि आखिर ये इतनी रात को बहू के कमरे में क्या करने जा रहा है। उसके बाद वो उठते हैं दोस्तों और देखते हैं कि इन दोनों के बीच क्या हो रहा है। उसके बाद खिड़की के रास्ते के पास जाते हैं और अंदर का नज़ारा देखने लगते हैं। लेकिन जब अंदर का नज़ारा देखते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो सोचने लगते हैं कि आखिर मेरा लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। वो देखते हैं कि उनकी बहू अपने ही देवर के साथ आपत्तिजनक हालत में होती है, उसके साथ गलत तरीके से व्यवहार कर रही होती है, गलत बातचीत कर रही होती है। इतना नज़ारा देखने के बाद वो इन दोनों का विरोध करने लगते हैं और विरोध इन दोनों के बीच जब होने लगता है तो फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं। और वो दोनों जब प्लानिंग इस प्रकार करते हैं दोस्तों कि कहीं अगर ये रिश्ता भैया को पता चल गया तो फिर ना जाने क्या हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों ये दोनों एक कदम आगे बढ़ा देते हैं और उसके बाद प्लानिंग के साथ वो अपने ही पिता को वहाँ पर मौत के घाट उतार देता है। भाभी और देवर मिलकर जब ससुर को मार देते हैं, उसके बाद में उसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं, यानी कि दोस्तों घर के पीछे ले जाकर उसकी लाश को फेंक देते हैं। और उसके बाद आधी रात को ये दोनों अपने घर से फरार हो जाते हैं। सुबह होती है, जब लोगों को जानकारी होती है तो लोग पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस जब मौके पर पहुँचती है तो लाश को तो कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जब पुलिस आगे की छानबीन करती है तो पता चलता है कि देवर और भाभी घर से फरार हैं। और उसके बाद पुलिस जो होती है देवर और भाभी की तलाश करने लगती है और करीब 15 दिनों तक इन दोनों की तलाश करने के बाद एक लोकेशन मिलती है और फिर पुलिस इन दोनों को हिरासत में लेती है और फिर आगे की कार्रवाई के लिए दोनों को विभिन्न धाराएं लगाकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का और सुनाने का सिर्फ एक मकसद है, ना आपके दिल को ठेस पहुंचाना है और ना किसी के दिल को आहत पहुंचानी है। बस आप लोगों को समाज में घट रही इन आपराधिक घटनाओं के बारे में समझाना है और सतर्क करना है, क्योंकि इस तरह के लोग ना जाने कितने लोग हैं जो आपके ही घर में होंगे, आपके आसपास होंगे, जो कभी भी आपके साथ गलत कर सकते हैं और कभी भी आपकी ज़िंदगी के साथ खेल सकते हैं। तो आप लोग उनसे सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें और अपने आप को सावधान रखें। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये घटना सुनने के बाद आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखेंगे और सावधान रखेंगे और अपने परिवार को भी अच्छे से देख रेख करेंगे। तो मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ, एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपना और अपनों का ख्याल रखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना ताकि ये वीडियो और लोगों तक जा सके। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।